Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, my stupid bees, my study bees. So yes, गाइस कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह था, तो मेरा 3 बज गया था घर में आते आते। एंड उसके बाद मेरा ट्यूशन वगैरह था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और मैं वैसे भी थोड़ा अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, क्वेश्चन वगैरह फिर मैं बनाने लगी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो फ़िलहाल मैं वही चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर रही थी, PYQs लगा रही थी। कुछ 30-40 क्वेश्चंस मैंने किए हैं फ़िलहाल। कहाँ से, हाँ ये, तो ये मैं क्वेश्चंस कर रही थी उनसे। ज़्यादा नहीं, जैसे कि कुछ MCQs आते हैं ना, तो वो मैंने बुक में ही सॉल्व कर दिए थे। और ये कुछ मिला जुला कर 32 ऐसा कुछ क्वेश्चन बना होगा शायद मेरा, जिसमें से मुझे 2-3 नहीं भी आया। जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये 5 मार्क्स का था, तो इसमें डेरिवेशन था। तो डेरिवेशन तो जितना मैंने देखा सब प्लेन शीट वाला ही ज़्यादा कॉमन रहता है गॉसेस लॉ से, तो वो था। फिर 1-2 क्वेश्चन और नहीं बन रहा था, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं बन रहा है तो मैं सीख लेंगे और बोर्ड में बन जाना चाहिए, बस दैट्स मैटर ओनली। तो आज का वीडियो का यही पर्पस है कि हाउ टू बिकम जीरो से हीरो इन 10 डेज़। देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि दीदी मैंने फ़िज़िक्स में कुछ नहीं पढ़ा, या मैंने फ़िज़िक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मुझे बता दीजिए कि क्या करें। कुछ नहीं पढ़ा ये बोल के तो शायद फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला, तो मैं तो यही बोलूँगी कि कुछ नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि लास्ट के 10 दिन, देखो मैं 2-3 दिन को कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि ये उतना मैटर नहीं करता है। ये 2-3 दिन तो तुम्हारे फ़िज़िकल एजुकेशन में ही लग जाएंगे, फिर तुम ये 10 दिन भी नहीं ही लेकर चलो। 10 दिन में तुम 4 दिन तो फ़िज़िकल एजुकेशन में ही दे दोगे, क्योंकि बहुत लोगों का फ़िज़िकल एजुकेशन भी नहीं हुआ पड़ा है। तो 10 दिन भी लेकर नहीं चलो, तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए, तुम्हारा टॉपिक्स कंप्लीट होना चाहिए, तुम्हारे PYQ लगने चाहिए, तुम्हारे सैम्पल पेपर्स लगने चाहिए। तो इन सब में बहुत ही अभी टाइम जाने वाला है, तो इन 10 दिन को भी मत ही लेकर चलो। अगर तुम फ़िलहाल देखो, दो टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 3 टाइप के मान के चलते हैं। एक जिनका सिलेबस 0 हुआ पड़ा है, एक जिनका सिलेबस हुआ पड़ा है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा, और एक जिनका सब कुछ है, बस उनको सैम्पल पेपर लगाना है अब। तो इनका तो बढ़िया है, मतलब इनका अगर हो भी चुका है तो इनको बस रिवीजन की ज़रूरत है। देखो भाई, तुम रिवाइज़ करते रहो और बाकी तुम वन शॉट वगैरह से अपना रिवीजन करते रहो, और अभी हो सके तो PYQs लगाते रहो, सैम्पल पेपर लगाते रहो, वही बेनिफिट करेगा तुम्हें। मैं आज इन बच्चों के लिए आई हूँ, इनका भी मैं फ़िलहाल 2 वीडियो मैंने इनके लिए भी बना चुके कि क्या करें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो देखो, इसमें वीडियो बनाने वाली भी कोई बात नहीं है। इसका तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इस तरीके से फार्मूला शीट लेकर बैठो। मैं भी बैठी हुई हूँ अपना फार्मूला शीट लेकर, और मैं भी इधर क्वेश्चन ही लगा रही थी जैसा कि मैंने दिखाया। तो क्वेश्चंस लगाओ, नहीं होता है तो यूट्यूब से हेल्प लो। अरविंद सर की वीडियो आती है, अरविंद एकेडमी करके, अभिषेक साहू सर हैं, इन सब की PYQ की वीडियोस हैं, इन सब की वीडियोस लगा सकते हो। ये काफ़ी अच्छे हैं ये दोनों PYQs वाले में, तो इनके लगा सकते हो। फिर NCERT वाला का है तो उसका भी कर सकते हो, जिसका मन जो चूज़ करना है करो, लेकिन ये कर लो। लास्ट 10 ईयर्स की, लास्ट 5 ईयर्स की तो एटलीस्ट लगा लो, कि लगा लो। फिर थोड़ा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें भी कुछ ऐसा दिमाग में हिंट आने लगेगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा फार्मूला यूज़ होता है, वहाँ पर ऐसा फार्मूला यूज़ होता है, तो ये लगाओ। और रही बात इन लोगों की, तो मैं अभी नहीं कुछ कह सकती, इन लोगों का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज हम लोग इस 0 वाले की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ऐसा है कि अभी तक एक भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है ढंग से, ना उसके न्यूमेरिकल्स तुमने प्रैक्टिस किए हैं, ना तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट है,
ना तुमने अच्छे से कंप्लीट किया है। देखो अभी ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसका कुछ नहीं हुआ होगा। एटलीस्ट चैप्टर 1 2 3 तो हर बच्चे का ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइक न्यूमेरिकल्स का नहीं बात कर रही, थ्योरी का बात कर रही। और अब तो ऐसा टाइम है जब तुम्हारे पास 8-7 दिन या 10 दिन ही मान कर चलो, 10 दिन बाकी है, तो अब तक एटलीस्ट थ्योरी तो कंप्लीट हो जाना चाहिए सारे चैप्टर्स का। अगर अभी भी वो नहीं हुआ है तो तुम वन शॉट जाकर देखो। इन्हीं दोनों टीचर्स का देखना, इन दोनों टीचर्स का वन शॉट जो है वो शॉर्ट है। लाइक 30 मिनट्स में या 1 आवर में तुम्हारा वन शॉट काफ़ी मतलब अच्छे कंटेंट से बना कर दिया है उन लोगों ने। सारे टॉपिक्स कवर भी किए उन लोगों ने। तो इन्हीं दोनों का वीडियो देखना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और फिर थ्योरी कंप्लीट करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और फिर मेरी तरह से फार्मूला शीट बना लो, ये बहुत हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट में। जब तुम एक दिन रहेगा ना तुम्हारे पास और तुम्हें लगेगा कि अब क्या करें, तब उस वक्त यही काम आने वाला है। इसी को मैं पढ़ूँगी, फार्मूला रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स तो हम छोड़ नहीं सकते ना। वहाँ अगर मान लो, ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हें हर थ्योरी आता ही हो वहाँ पर जाकर। तो अगर हमें फार्मूला आता है, न्यूमेरिकल्स है वहाँ पर दिख रहा है हमें कि हम लगा सकते हैं, बस फार्मूला ही तो याद करना है, पुट कर देना और आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो फार्मूला पे तुम्हें एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। हाफ मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तुम्हें पता ही है। ऑलरेडी तुमने 10 का बोर्ड देकर रखा है, तो फिर वही। तो ये करो, पहले वन शॉट से थ्योरी कंप्लीट करो। जो जीरो पे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि पहले थ्योरी कंप्लीट करो। उसके बाद जब ये हो जाए, जब जैसे मेरा मतलब एक चैप्टर हो गया है, उसके बाद मैं PYQ लगा लूँगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस स्टेज पे होती तो मुझे अगर कोई सजेस्ट कर रहा होता तो मैं यही बोलती कि फर्स्ट चैप्टर मैंने कर रखा है, अब मुझे PYQs का लगा लेना है, आज ही लगा लूँगी मैं। आज मैंने किया, आज ही मैं PYQ लगा लूँगी। 1 चैप्टर भी मतलब 2 घंटा, और 2 घंटा इसमें 4 आवर तुम्हारा मैक्सिमम लगेगा एक चैप्टर कंप्लीट करने में। या चलो 5 आवर मान के चलते हैं कि 5 घंटा तुम एक चैप्टर को दे रहे हो। फिर दूसरे दिन सेकेंड चैप्टर, फिर PYQ लगा लिया हमने। बस ऐसे करके तुम्हारा इसका तो सेकेंड चैप्टर का भी चलो मान लो 5 आवर लगेगा, थर्ड चैप्टर 5 आवर। एक दिन में अगर हो सके तो थर्ड के साथ फिफ्थ भी निपटा लो। फिफ्थ चैप्टर उसका PYQ लगा लो। कॉमन क्वेश्चंस आ जाएंगे, मिल जाएंगे कि तुम्हें कैसे क्वेश्चंस करने, क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर असर्शन रीज़न ही आता है, MCQ ही आता है, उससे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है। फिफ्थ चैप्टर में न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हारा आया भी तो चैप्टर 1 और 2 पे बेस्ड होता है, पूरा सिमिलर ही रहता है 5 चैप्टर। इसको अगर करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अभी के लिए सबसे पहले कंप्लीट करो जाकर सेमीकंडक्टर। 7 मार्क्स का है ये, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये कंप्लीट करो सेमीकंडक्टर। 7 मार्क्स तुम्हारे हाथ में ऐसे फ्री के मिल जाएंगे। बस तुम्हें रिवाइज़ करते रहना है इसको। अभी 10 दिन लगातार बस रिवाइज़ करते रहो इसको। एक घंटा भी दे दोगे ना सेमीकंडक्टर, एक घंटा क्या 20 मिनट भी दे दोगे सेमीकंडक्टर की थ्योरी को रिवाइज़ करने में, इनफ रहेगा। 20 मिनट काफ़ी है। पहले वन शॉट देखो इसका, जाकर वन शॉट देखो, कंप्लीट करो इसको, 7 मार्क्स हाथ में ले लो। एटम्स न्यूक्लियाई और डुअल नेचर, हाँ। और हाँ, इससे टोटल बनते तुम्हारे 19 मार्क्स के क्वेश्चन। 19 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इधर से। कंप्लीट कर लो इसको। मतलब इसको भी शायद मिला कर मैं बोल रही, 19 मार्क्स के बनते, मतलब 7 इधर से और तुम्हारे जो 13 बच गए वो इधर से, डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से। काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है, वन शॉट देखो, PYQ कर लो, उसी दिन निपटा लो। दोनों चैप्टर एक दिन में निपटा लो। सेमीकंडक्टर अगले दिन कर लेना, सेमीकंडक्टर पहले कर लो, या इन दोनों को बाद में कर लेना। उसी दिन, ये एक दिन का ही चैप्टर है, एक दिन का मसला है। 10 घंटे दे दो तुम इस फिज़िक्स के इन टॉपिक्स को, PYQ कर लो, ख़त्म, पूरा चैप्टर ख़त्म, हाथ में 19 मार्क्स पूरा। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा EM वेव्स। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, वन शॉट देखो। एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है इसका, ख़त्म करो करके,
एक फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला, बाकी सब इसका असर्शन रीज़न क्वेश्चन आता है, नहीं तो MCQ आता है। ख़त्म करो। 4 चैप्टर हो गए यहाँ पर। ये एटम्स निकले अलग अलग चैप्टर, लेकिन इसको साथ में लेकर ही चलो, क्योंकि वेटेज मतलब दोनों साथ में ही लगभग क्वेश्चन आता है। सेमीकंडक्टर से PN जंक्शन वगैरह वाला क्वेश्चन, एटम्स निकली ऐसे बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन, डुअल नेचर में फार्मूलाज हैं, इसको थोड़ा देख लेना ढंग से। EM वेव्स में तुम्हारा एक फार्मूला है, उसका देख लो। न्यूमेरिकल्स PYQ कर लो, ख़त्म। उसके बाद तुम्हारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, EM वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर तुम्हारा एम्पियर मैक्सवेल जो लॉ नहीं है, जो फार्मूला है, न्यूली फार्मूला है, वो सब कर लो, ख़त्म ये चैप्टर। ये 5 चैप्टर जो है ना कंप्लीट करो, 1-2 दिन लगाओ, 5 चैप्टर कंप्लीट करो, ख़त्म करो इसको। तुम्हारे पास पासिंग मार्क्स यहीं से आ जाएंगे, तुम्हारे पासिंग मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। बाकी जो बचे चैप्टर 1 to 8 तक, उसके बारे में बता रही। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को अभी मैं नहीं कर रही। फ़िलहाल तुम लोग को जितना जो पास होने लायक जो तुम लोग चाहते हो मार्क्स, या फिर जो 33 लाना चाहते, 35 लाना चाहते, उनके लिए बता रही हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 16 मार्क्स। चैप्टर 1 करो, चैप्टर 1 का डेरिवेशन थ्योरी कर लो, चैप्टर 2 का डेरिवेशन थ्योरी कर लो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स तो मुझसे भी फ़िलहाल नहीं लगते ढंग से, मतलब देख ही रहे हो 30-40 क्वेश्चन में 1-2 में मैं भी फंस जा रही हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं बताऊँगी इसके लिए न्यूमेरिकल्स कैसे लगाना है। चैप्टर 3 का जो क्या बोलते हैं KCL है, KVL है, इन सब का डेफिनेशन है, फिर तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इन सब का तुम्हारा डेरिवेशन है, वो करो। किरचॉफ्स लॉ वाला करना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, काफ़ी आसान है। इसको एक बार यूट्यूब में समझ लो जाकर, 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। इसको लो, ख़त्म करो। ये 3 चैप्टर मान लो तुम्हारे 3 दिन लग गए, 3-2-5 दिन में तुम्हें 40+ मार्क्स मिल रहे हैं, 40+ मार्क्स। उसके बाद के जो 30+ मार्क्स हैं, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल इतना करो, चैलेंज करो कि आज जो है, आज से हम ये 5 दिन में ये चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे, मतलब पूरा एकदम ख़त्म ही कर देंगे इसको। PYQ लगा लेंगे, इसके वीडियोस देख लेंगे, थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर सैम्पल पेपर के लिए जब मैं बोलूँगी तब लगाना स्टार्ट कर देना। इसको ख़त्म करो, उसके बाद मुझे कमेंट करो कि हाँ मेरे आज 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आज से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं आज से वीडियो डाल रही हूँ। आज से अगर स्टार्ट करोगे, आज मान लो आज है तुम्हारा 5 तारीख, 5 तारीख से स्टार्ट करोगे, 5, 6, 7, 8, 9 तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 5 चैप्टर्स ख़त्म करो। पासिंग मार्क्स मैं तुम्हें दिला रही हूँ 40+। टारगेट रखो तुम लोग 40+, बस 5 to 9 तक तुम्हें टाइम है तुम्हारे पास, ख़त्म करो इन चैप्टर्स को। उसके बाद का मैं संभालती हूँ। बाकी और जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा कर लेना। चैप्टर 1, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 5 मैंने उसी में दे दिया है, कंप्लीट कर लेना। चैप्टर 4 बचा, चैप्टर 6 बचा, चैप्टर 7 बचा, चैप्टर 8 बचा, चैप्टर 9 बचा और चैप्टर 10 बचा। इन सब में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पेज है मेरा एक, उस पर मैं सेंड कर दूँगी, उसको कर लेना अच्छे से। जो रिवाइज़ करने के लिए टॉपिक्स दूँगी, मैं तो कह रही हूँ पहले इतना तो करो तुम लोग, उसके बाद इस पे फोकस करना। पहले इतना तो करके दिखाओ, इतना करके दिखाओगे तुम्हारे हाथ में पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इनका बाद में सोचना कि अरे भाई इतने सारे चैप्टर्स तो बच ही गए हैं, इन सब का क्या। इतना तो पहले कर लो, इतना कर लेते हो उसका कमेंट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बाद इसका क्या करना है। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास इतना हिम्मत है तो तुम 5 दिन से पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके ख़त्म कर दो, 4 दिन में ख़त्म कर दो। रात को जगो, रात को जग के पढ़ो, ख़त्म कर दो इन चैप्टर्स को, ख़त्म करो जल्दी से जल्दी। PYQ लगाओ, सब कुछ करके फिर इन चैप्टर्स के बारे में सोचना।